हेलो गाइस 1.6 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फोर्स का छठवां क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलाम, QC 2 माइक्रोकूलाम, QD -5 माइक्रोकूलाम एंड QB -5 माइक्रोकूलाम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? ओके, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अरेंजमेंट किस तरीके से है एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक स्क्वायर है जिसके 4 पॉइंट हैं ABCD, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट, A, B, C एंड D। इन 4 पॉइंट पर जो रेस्पेक्टिव चार्ज है वो रखे हुए हैं। तो A के कॉर्नर पर जो चार्ज है, A के कॉर्नर पर जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है। B पर जो चार्ज है वो -5 माइक्रोकूलम है। C पर जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है और अगेन D पर जो चार्ज है वो -5 माइक्रोकूलम है। इस तरीके से स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर चार्जेस पुट हैं। नाउ हम क्या करने वाले हैं, ये चारों कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। आगे बोला है इस स्क्वायर के जस्ट सेंटर पर, इस स्क्वायर के सेंटर पर, इस स्क्वायर के सेंटर पर अगर कोई 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम का, तो आपको व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज, इस चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। आपको 1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से A की वजह से, B की वजह से, C की और D की वजह से सेंटर पर फोर्स निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो देखते हैं A की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो जो फोर्स आएगा दोनों ही पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स आता है वो रिपल्सिव नेचर का आता है। तो ये FA है। नाउ FB नेगेटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी वजह से जो फोर्स आता है वो अट्रैक्टिव नेचर का आएगा। FB जो है अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। ऐसे ही हम FC को कैलकुलेट करेंगे। तो 2 माइक्रोकूलम है, सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका जो फोर्स आने वाला है वो कैसा आएगा, रिपल्सिव नेचर का, तो FC इधर आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट हम D के बारे में देखेंगे। तो D क्या है, D एक नेगेटिव चार्ज है और सेंटर वाला जो चार्ज है वो +1 माइक्रोकूलम है। तो ये दोनों अपोजिट चार्ज हो गए। अपोजिट चार्ज पर जो फोर्स आता है, अपोजिट चार्ज पर जो फोर्स आता है, अपोजिट चार्ज पर जो फोर्स आता है वो कैसा आता है, अट्रैक्टिव नेचर का। तो ये फोर्स इस पे कैसा आ जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर, इसका फोर्स आएगा अट्रैक्टिव नेचर का। और ये है आपका FD फोर्स। कौन सा फोर्स है, FD। अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो क्योंकि ये भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये भी 2 माइक्रोकूलम का, FA एंड FC अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स है, तो नेट फोर्स हो जाएगा सेंटर पे 0। ऐसे ही ये भी 5 माइक्रोकूलम, ये भी -5 माइक्रोकूलम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से निकलने वाला जो F नेट फोर्स आएगा, F नेट जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा, F नेट। तो यहाँ से टोटल जो फोर्स आएगा F नेट, क्योंकि सब कैंसिल हो जाएगा तो 0 न्यूटन। कितना फोर्स आएगा, 0 न्यूटन। आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना। कोई भी अगर एक पॉइंट पर आपको फोर्स निकालना है तो आप फोर्स कैसे निकालोगे, F K फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर, ये हम कैसे निकालेंगे, K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर।
तो अगर मान लो एफ ए निकालना है, एफ ए, तो एफ ए निकालने के लिए आप ए रखिए, Q1 चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁶ रख दीजिए, 2 × 10⁻⁶। नाउ सेंटर का कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁶ रख दीजिए, और इनके बीच की डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर अगर साइड दे रखी है तो इसका डायमीटर हो जाएगा 10√2, और 10√2 डायमीटर आधा है, सेंटर पर रखा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप फोर्स अगर निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा और सब कुछ जीरो ही होने वाला है। तो आप यहाँ वेक्टर से ही समझ सकते हो कि एक वेक्टर इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना है 0। तो ये तो मैंने एफ ए बताया आपको, एफ ए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ऐसे ही आप एफ ए कैलकुलेट करोगे, एफ बी कैलकुलेट करोगे, एफ सी कैलकुलेट और एफ बी कैलकुलेट करोगे, एफ सी एंड एफ बी। जब ये आप सब कैलकुलेट कर लोगे और ऐड करोगे इन्हें तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। बट आप ऐसे मत कीजिए, आप सीधा सीधा वेक्टर से करिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। गॉट इट? अगर आपको ये आंसर सही लगा है, सॉल्यूशन अच्छा लगा है, देन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो।